एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सारे दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक कर रहे थे कि हमने देखा कि लगभग 70-75 साल की बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरों की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर को धसे हुए थे किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने जेब में सिक्के निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, लस्सी पियोगी दादी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो पूरे 60 रुपए की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसीलिए मेरे दोस्त मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांगकर 8-10 रुपए थे वो अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए दादी? उन्होंने कहा, इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक होकर मैं इनको देखता ही रह गया। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी थी। एकाएक मेरी आंखें छलछला गईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि वहां पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए मैं कह नहीं सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हाड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था और इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने एक बार मुझे घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहां ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान तो कभी कभार ही आता है। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ा घबराई हुई थी, मगर मेरे मन में एक असीम संतोष था। दोस्तों, एक कुल्हड़ लस्सी की कीमत 60 रुपए थी, लेकिन जो खुशी मुझे मिली वो अनमोल थी, वो कहीं और नहीं मिल सकती। जब आप किसी की मदद करते हैं, छोटी सी मदद कर देते हैं, तो भगवान आपको खुशियां ही खुशियां दे देता है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सत्य है ना दोस्तों?